Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तमिलनाडु की रामनाथपुरम लोकसभा सीट पर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। एक सीट पर एक नाम वाले कई उम्मीदवारों का होना नई बात नहीं है, लेकिन तमिलनाडु के पूर्व सीएम ओ पनीर सेल्वम यानी ओपीएस के माथे पर पसीना आ गया है। उनके खिलाफ उनके ही नाम के 4 और ओ पनीर सेल्वम चुनाव लड़ने आ गए हैं। फुल फॉर्म में तो फिर भी अंतर है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म वाले नामों में सारे के सारे ओ पनीर सेल्वम है। 5 ओ पनीर सेल्वम में एक तो खुद पूर्व सीएम है, दूसरे पनीर सेल्वम उनके ही जिले के निवासी हैं, 3 ओ पनीर सेल्वम मदुरै से रामनाथपुरम चुनाव लड़ने आए हैं। सारे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। सबने पूर्व सीएम पनीर सेल्वम के नामांकन भरने के बाद नामांकन भरा है। ईवीएम में फोटो और अंगूर, कटहल, बाल्टी जैसे सिंबल से पहचान करके वोटर को चुनना होगा कि किस पनीर सेल्वम के लिए वोट करना है। ओ पनीर सेल्वम के समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि ये सब साजिश के तहत किया जा रहा है। साजिश का आरोप के पलानीस्वामी वाले AIADMK पर है। चुनाव में इसे डमी कैंडिडेट वाली तरकीब कहा जाता है, जो वोटरों को गुमराह करने और किसी बड़े उम्मीदवार के वोट खराब करने के लिए अपनाई जाती है। रामनाथपुरम में वैसे तो 23 उम्मीदवार उतर चुके हैं, लेकिन कांटे की लड़ाई डीएमके कांग्रेस अलायंस में शामिल मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों के नवाज, AIADMK के उम्मीदवार के पी जया पेरुमल और निर्दलीय ओ पनीर सेल्वम के बीच होगी। पनीर सेल्वम का समर्थन बीजेपी कर रही है। वैसे भी आजकल ओ पनीर सेल्वम के सितारे गड़बड़ में चल रहे हैं। कहां तो तमिलनाडु के 3 बार सीएम रहे, लेकिन अब निर्दलीय वाली नौबत आ चुकी है। AIADMK पर कब्जे की लड़ाई में फिलहाल हारे हुए हैं। के पलानीस्वामी वाले गुट ने ओ पनीर सेल्वम को पार्टी से निकाल बाहर किया। असली AIADMK के कब्जे की लड़ाई आज भी कोर्ट में पेंडिंग है। AIADMK जयललिता की बनाई पार्टी है, जिसने लंबे समय तक तमिलनाडु में शासन किया। जयललिता के रहते पनीर सेल्वम का जलवा हुआ करता था। पार्टी के नंबर 2 नेता होते थे। वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने 11 बजट पेश किए। कानूनी केस के कारण जयललिता को जब 2 बार सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी, तब पनीर सेल्वम को जयललिता ने सीएम बनाया। पपेट सीएम पुकारे जाने से भी कभी नाराज नहीं हुए पनीर सेल्वम। जयललिता जब केस में बरी हुई तो पनीर सेल्वम ने बिना ना नुकुर किए कुर्सी खाली कर दी। ऐसे करते हुए पनीर सेल्वम ने 3 बार सीएम की शपथ ली। तीनों बार मुश्किल से 1 साल के लिए सीएम रहे। पिछले 5 चुनाव में डीएमके को हराकर विधानसभा में पहुंचे हैं। पहली बार लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ रहे हैं। जयललिता के निधन तक पनीर सेल्वम पावरफुल हुआ करते थे। जयललिता के अंतिम दर्शन के लिए मोदी चेन्नई पहुंचे तो गले लगकर रोए थे पनीर सेल्वम। तब उन्होंने ही AIADMK और सीएम की कमान संभाली। बुरा वक्त उसी समय से शुरू हो गया। पलानीस्वामी ने अपना गुट बनाकर AIADMK पर हक जता दिया। पनीर सेल्वम का तख्ता पलट कर दिया। किसी तरह सुलह हुई तो 2017 में पनीर सेल्वम डिप्टी सीएम बनकर सीएम पलानीस्वामी के नीचे काम करने लगे, लेकिन 2022 तक कलह इतनी बढ़ गई कि पनीर सेल्वम पार्टी से भी बाहर कर दिए गए। पनीर सेल्वम MG रामचंद्रन के वक्त से AIADMK के संस्थापक सदस्य रहे हैं। MGR ने 1973 में DMK से अलग पार्टी AIADMK बनाई थी। MGR के बाद जयललिता ने चार्ज लिया। पनीर सेल्वम जयललिता के पक्के वाले लॉयलिस्ट निकले थे। सीएम की कुर्सी चली गई, पार्टी से निकाल दिए गए, लेकिन उन्होंने ना अलग पार्टी बनाई, ना किसी पार्टी में शामिल हुए। निर्दलीय चुनाव लड़ना मंजूर किया। असली AIADMK पाने के लिए आज भी लगे हुए हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस 1967 के बाद से सत्ता DMK और AIADMK के बीच ट्रांसफर होती आ रही है। कांग्रेस DMK के साथ अलायंस रही। AIADMK बीजेपी के नजदीक रही। जयललिता के जाने के बाद भी बीजेपी से AIADMK का ठीक ठाक चल रहा है।
लेकिन पलानीस्वामी वाले दौर में बीजेपी से संबंध इतने खराब हुए कि अलायंस टूट गया। अब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। AIADMK में कला और बीजेपी के खराब रिश्ते का भरपूर फायदा पहले भी उठाया DMK ने, आगे भी फायदा मिल सकता है। लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल का अनुमान है कि तमिलनाडु में DMK कांग्रेस गठबंधन की बम्पर जीत हो सकती है। आपके हिसाब से इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी जीत किसकी हार होने वाली है? ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आगे आने वाले समय में आप हमारे चैनल से जुड़ी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो, क्योंकि इस तरीके से आपसे कोई वीडियो हमारी मिस नहीं होगी। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।